निर्गुण त्रिगुणाकार सिद्ध यात्रा समन्वितम यो सीता ब्रह्म विष्णु रुद्र शुद्ध चिता मित्रों, ये जो ब्रह्म की चेतना है ये जीव को अपने पूर्णता की ओर ले जाती है। जो अपने पूर्णता की ओर जाने का प्रयास करता है उसे सत्य के दर्शन हो। जो व्यक्ति जीवन में केवल सत्य का अवलंब लेता है उसकी कभी पराजय नहीं होती। लेकिन असत्य बोलने वाले साथी लोग अगर अपने साथ हैं तब पराजय हो। जो केवल मतलब से, जो स्वार्थ से संपर्क में आते हैं और स्वार्थ सिद्ध होने पर झटका लगा दें, लेकिन ऐसे जीवों का कभी विकास नहीं। हाँ, ना उस राष्ट्र का विकास होता है जो धोखेबाज झूठे हैं और समाज को धोखा देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित वाणी बोलनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। हो सकता है सत्य कड़वा हो और उस सत्य से कितना ही बड़ा व्यक्ति नाराज क्यों ना हो जाए, सत्य तो सत्य होता है। सनातन धर्म का पहला पड़ाव है वो सत्य है, और फिर दूसरा पड़ाव है चित्त, और तीसरा पड़ाव है आनंद। जो इन तीनों को जान लेता है वो ब्रह्मानंद में स्थित होकर महानंद के सागर में डूबकर परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। और फिर एक स्थिति आती है जब ब्रह्मातीतम निरंजन, भावातीतम निरंजन, लोकातीतम निरंजन, सारा कुछ निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। जो इस चेतना को पकड़ लेता है उसका चैतन्य दीप जल जाता है और उसे किसी भी स्थिति में जीवन में चलते समय अपने आप रास्ते मिल जाते हैं जो सत्य के पर रहता है। दूसरी स्टेज है राजसी मन। सत्य से कोई लेना देना, हम राजा की तरह जीवन जिए। तीसरा है तामसी मन। ये तमोगुण से जीवन जीने का नाम। ऐसा बात व्यक्ति साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से ऐसे षड्यंत्र रचता है, सामने वाला देखते ही रह जाता है। परंतु ध्यान रखना, साधन की अपवित्रता पार नहीं जाने। एक इत्र बेचने वाला
उसके पास जाकर के कोई अगर बैठ गया, उस पर पैसे नहीं है, इत्र कहाँ से खरीदेगा? गंधी भी उसे देने की इच्छा नहीं रखता। इत्र बेचने वाले को गंधी कहते हैं। सुगंधी पदार्थ का देने वाला या दुर्गंधी पदार्थ का देने वाला, विभिन्न प्रकार के पुष्पों से खींचा हुआ चित्र, कहीं चमेली का है, कहीं गुलाब का है, कहीं कमल का है, जैसी जैसी चाहे। लेकिन ध्यान रखना, ये गंध है तो स्थायी नहीं है, लेकिन उसके पास जाओगे तो भी गंध की सुगंधी आएगी। विभिन्न प्रकार की गंधें आएंगी, लेकिन जो योगी है उसे गंध दुर्गंध आती नहीं। साधना से इतनी ऊपर स्थिति हो जाती है कि फिर झुक के बैठत काहे को, सीधो बैठत रहत। निस्दिन बरसे सुगंधी, बिन गंधी के कहत, बिना गंधी के सुगंधे आती हैं। मैंने देखा, मेरे बहुत से साधक हैं जिन्होंने श्री विद्या साधना की है। मेरे गुरु जी, आप तो हमारा कमरा सुगंध से भर गया। अरे भाई, वो गंध तो तुम्हारे अंदर है, किसी और के नहीं। दुर्गंध भी तुम्हारी है, सुगंध भी तुम्हारी है। जब चित्त की निर्मलता होगी तो सुगंध की धारा बहेगी, और चित्त जब कलुषित होगा, मन जब कलुषित होगा, तो दुर्गंध की धारा बहेगी। चित्त अगर शांत होगा तो वातावरण में शांति की धारा बहेगी। और हमारी बहुत सी अपेक्षाएं हैं बिना किसी कारण की, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सभी हम ढूंढ कर रख लें, तो फिर कहाँ बहेगी? नहीं बहेगी। हो सकता है ये बात अच्छी ना लगे। शांत चित्त से, जो केवल 20 मिनट संध्याओं में, तीनों संध्याओं में अपने परम पिता की साधना में लग जाता है और 8 समय उनकी स्मृति रखता है, तो विस्मृति योग समाप्त हो जाता है और अविस्मृति योग शुरू हो जाता है। हम भूलेंगे ही नहीं, तो याद क्यों करेंगे? बच्चे माँ को भूलते ही, तो उन्हें माँ की याद करने की क्या, वो तो हर क्षण माँ की ही माँ की होती। और जब माँ पुकारती है, जब बच्चा पुकारता है, तो पशु गाय तोड़ के अपने खूंटे को अपने बच्चे के पास आ जाती है रखा। तो जो विश्व जननी है वो हमारे पास क्यों नहीं आएगी? इसीलिए रामानंद आदिगुरु शंकराचार्य, परम सिद्ध गुरु रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, किन के नाम लूँ मैं? असंख्य मेरे तो हैं ही। और तब फिर हर गली से, हर स्थान से राष्ट्रीय चेतना गूंजती है। हाँ, कुछ तो है इस भारत में गंध। अरे बहुत पश्चिम में भी लोग कहते थे, पूरब में लोग कहते थे
कि भारत से आने वाली सुगंधी अद्भुत होती है। ये तो सत्य है कि यहाँ का अध्यात्म अपनी तरंगें इतनी मीठी लहरें फेंकता है जिसका अनुभव कोई विवेक और आनंद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही पा सकता है। इसलिए हम सब जागें और चेतना के दीपक को जलाएं, अपने और बाहर अपने चैतन्य प्रकाश से आलोक फैलाएं। अकेले ज्ञान से कुछ नहीं होगा, अकेले कर्म से कुछ नहीं होगा, अकेली भक्ति से कुछ नहीं होगा। तभी कहते हैं कृष्ण, तभी कहते हैं भगवान राम अपने भाई से लक्ष्मण, ये जो क्रिया योग है, ये जो चेतना योग है, ये जो आत्मा के प्रकाश का योग है, जो हमारे पूरे वंश का प्रतीक है, इसे भूल मत जाना और अपने प्राण की क्रिया को निरंतर करना। भैया चलते फिरते योग वशिष्ठ ने एक एक सूत्र योग वशिष्ठ में प्रयोग किया। कौन पढ़ता है योग वशिष्ठ? वशिष्ठ ऋषि के सूत्रों को कहाँ देखते हैं हम? बड़े बड़े मोटा ग्रंथ है, जब सागर में डूबोगे तभी मणियाँ मिलेंगी। अष्टावक्र है संहिता, एक नहीं असंख्य ग्रंथ हैं। जो पढ़ता है उसे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो कृपा साध्य है, गुरु की कृपा साध्य है। गुरु चरण में स्पर्श करे जागति कुंडलिनी, ब्रह्म ज्ञान के ध्यान में लीन करत नित दिन, अपनी प्रीत समाए के पूर्ण होए सब चिन्ह। जो चिन्ह है, जो भिन्न है, वो भी पूर्ण होगा। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरु। वो आवाज आएगी।